डेवलपमेंट करना गवर्नमेंट का काम है, पर मंदिर जो पूजा पद्धति तो उन्हीं लोगों के पास रहनी चाहिए थी जिन लोगों की माता वैष्णो देवी कुल देवी है। दूसरी सरकारें थी जो विधर्मी लोगों को ज़्यादा बढ़ावा देती थी, जो एक कम्युनिटी को आगे बढ़ाना चाहती थी और हिंदुओं को दबाना चाहती थी, सनातन को दबाना चाहती थी। उन सरकारों की मदद से हमारे लोगों को दबाया गया। उस समय के चीफ मिनिस्टर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने एक बिल पेश करना चाहा था विधानसभा में, जिससे राइट्स बारीदारों को उनके मिल सकते थे, लेकिन हिंदू संगठनों ने ही उसका विरोध उस समय किया था। क्यों आज विश्व हिंदू परिषद चाहता है कि जो हिंदू मंदिर हैं वो गवर्नमेंट कंट्रोल से आज़ाद हों? अगर उसका हेड गवर्नर है, एक श्राइन बोर्ड का हेड गवर्नर है, तो उस श्राइन बोर्ड की जो गलतियां होंगी सारी छुप जाएंगी। श्राइन बोर्ड ने भी हॉस्पिटल, नारायणा हॉस्पिटल कटरा के पास ककड़ियाल में खोला हुआ है। श्राइन बोर्ड ने गुरुकुल खोला हुआ है। श्राइन बोर्ड ने नर्सिंग इंस्टीट्यूट खोला हुआ है, यूनिवर्सिटी खोली हुई है। तो क्या फ़र्क फिर आप समझते हैं? सनातन धर्म एक ऐसा है कि हर एक को अडॉप्ट करता है। तो हमें अगर कोई हमारी पूजा पद्धति को मानने, कोई किसी दूसरे धर्म का भी है, अगर हमारी पूजा पद्धति को मानता है तो हम उसे अपना ही मानते हैं। जब हमारे धर्म का विरोध करेगा तो तब हमारा विरोधी माना जाता है, तो ऐसे नहीं माना जाता। उसके लिए किसी भी किस्म को उन लोगों को चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। नमस्कार, NH1 न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं हूं हिमांशु शर्मा। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जिसके खिलाफ आवाज़ अब पूरे भारत में उठना शुरू हो गई है। ना गिरजाघर, ना गुरुद्वारा, ना मस्जिद। वाई गवर्नमेंट इज़ कंट्रोलिंग हिंदू टेम्पल्स? दिस इज़ द हॉट टॉपिक दैट इज़ ग्रिपिंग द होल इंडिया। और अब हर जगह इसके बारे में ऑर्गेनाइजेशंस भी सामने आ रही हैं। हमारे साथ करण सिंह बैठे हैं जो विश्व हिंदू परिषद से ताल्लुक़ रखते हैं, और आज इसी मसले पर इनसे बात करेंगे, क्योंकि इन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इन्होंने अपनी आवाज़ उठाई विश्व हिंदू परिषद की तरफ से कि आखिर कब तक मंदिरों पे सरकार का कब्ज़ा रहेगा, कब तक मंदिरों का पैसा सरकार के पास जाता रहेगा। आइए हम स्वागत करते हैं करण सिंह का NH1 न्यूज़ पे। करण जी, स्वागत है आपका। जय माता दी, जय श्री राम। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस मसले पे हमसे इंटरव्यू लेने के लिए मुझे बोला। करण जी, मैं जो सवाल पूछना चाहता हूँ कि सबसे पहले यही है कि इतिहास उठाकर देख लीजिए, जब से देश आज़ाद हुआ है, हम ऐसे में तो सेक्युलर देश हैं, हर धर्म का हम यहाँ पर सम्मान करते हैं, लेकिन जब बारी आती है मंदिरों में पैसे की तो गुरुद्वारा को हम छोड़ देते हैं, गिरजाघर को छोड़ देते हैं, मस्जिद को छोड़ देते हैं, लेकिन सिर्फ गवर्नमेंट जो है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट है या फिर वो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, वो सिर्फ मंदिरों पे अपना कब्ज़ा रखती हैं। ऐसा क्यों? देखिए, इसमें सबसे पहले जहाँ पे अंग्रेज़ों का राज था भारत में, तो अंग्रेज़ों ने एक कानून बनाया था कि जब मंदिरों की जो इनकम वो अंग्रेज़ हम पे टैक्स लगवाते थे, लगान, जिसे लगान भी कहते थे, वो लगवाते थे, तो वो पैसा मंदिरों से लेते थे, क्योंकि उनका फोकस था कि जो हिंदू मठ मंदिर हैं वो हमारी सोच को और हमारे समाज को आगे बढ़ाते हैं। तो उन्होंने हमारे समाज पे चोट करने के लिए और हमारी सनातन संस्कृति है उस पर चोट करने के लिए मठ मंदिरों पे कब्जा करना शुरू किया। तब से ये कानून बना। जब 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ, तो हमें भी ये लगता था कि चलो हमारा देश आज़ाद हो गया है, पर उस आज़ादी में भी वो हमारे गोरे अंग्रेज चले गए और काले अंग्रेज उनकी जगह यहाँ पे आ गए। कानून उन्होंने वही रखा। भाई हिंदुओं को फॉर ग्रांटेड लिया जाता है कि हिंदू में कहीं सनातन में कोई फतवा नहीं होता। सनातन हर एक को कहता है कि सर्वे धर्म, जहाँ सभी को अडॉप्ट करने के लिए तैयार रहता है। तो इसलिए हमारी जो सहनशीलता थी उसका इन्होंने नाजायज़ फ़ायदा उठाना शुरू कर दिया, और आस्ता हमारे देश में जितने भी मंदिर थे, बड़े मंदिर थे, उन मंदिरों को सरकार ने अपने नियंत्रण में लेना शुरू किया। आज के दिन कोई लगभग 4 लाख मंदिर जो गवर्नमेंट के अधीन है, जो गवर्नमेंट उसका पैसा ले रही है, और उसका कोई भी हिसाब किताब कहीं भी नहीं आ रहा है। तो बिल्कुल करण जी, ये बिल्कुल आपने सही बात कही है, क्योंकि इस पे मैं भी बात करना चाहता हूँ। अगर हम श्री माता वैष्णो देवी के पावन मंदिर की बात करें, भवन की बात करें, तो श्राइन बोर्ड, श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड उसे कंट्रोल करता है, और कहा जाता है अक्सर कभी भी कोई ऑडिट रिपोर्ट इनकी बाहर नहीं आती, कोई भी कुछ अंदर इसके होता है वो कभी बाहर नहीं आता। ऐसा क्यों?
देखिए, मैं जम्मू कश्मीर की ही बात करूंगा, बाकी तो जो हमारा जो हिंदू मंदिर जो सरकारी नियंत्रण से मुक्त होने चाहिए, इसके लिए हमारा कोई 5-6 वर्षों से लगातार चल रहा था। और हमारा प्रस्ताव पहले केंद्रीय प्रबंधन समिति में इसका प्रस्ताव पारित हुआ। उसके बाद हमारी प्रयागराज में बैठक हुई। प्रयागराज में बैठक में हमारी पहला जो देश का पहला हमारा जो बड़ा जन आंदोलन था वो तिरुपति बालाजी मंदिर के अगेंस्ट और आंध्र प्रदेश में हुआ, जिसमें कम से कम 5 लाख लोग वहाँ में स्वयं आए थे और अपने खर्चे पे वो लोग वहाँ पे आए थे कि उन लोगों को भी ये लगता था कि जो हिंदू मंदिर हैं इन सरकारी नियंत्रण से मुक्त होना चाहिए, और पहला हुआ था। उसके बाद हमारी जम्मू कश्मीर की बात आ जाती है, क्योंकि मैं जम्मू कश्मीर में ही काम करता हूँ, तो मुझे जम्मू कश्मीर पे ही बोलने का हक है ज़्यादा। बोल तो मैं पूरे पे सकता हूँ, पर जम्मू कश्मीर मेरे लिए प्रायोरिटी पे है। तो जैसे ही हमारी इस अभी 15-16 इसके मार्च को हमारी एक प्रांत की बैठक होती है विश्व हिंदू परिषद की कठुआ में रघुनाथ मंदिर में, तो वहाँ हमारे केंद्रीय महामंत्री श्री माननीय बजरंग लाल बागड़ा जी आए थे। उन्होंने उस बैठक को लिया। उसी बैठक में ये निर्णय लिया गया कि जम्मू कश्मीर में भी इस अभियान को आगे चलाया जाए और इस अभियान पे आगे बात रखी जाए और लोगों में जाया जाए और जन जागरण किया जाए। जन जागरण करने के बाद जैसे ही लोगों का रिस्पांस मिलता है तो फिर एक हमारा इसका कानून का एक हम बनाते हैं, ड्राफ्ट बनाते हैं। ड्राफ्ट बना के हम गवर्नमेंट को देंगे और गवर्नमेंट उस ड्राफ्ट को एक्सपेक्ट करेगी, करना ही पड़ेगा, नहीं करेगी तो फिर जन आंदोलन चलेगा। इसलिए हम उसी कड़ी में हमारी मैंने वार्ता की थी छोटी सी थी, उसके बाद आगे हमारा रूटीन बेसिस पे चलेगा, जन जागरण चलेगा, गांव-गांव चलेंगे और जो लोग इन मंदिरों से जुड़े हैं उन लोगों के साथ भी जन जागरण किया जाएगा और हिंदू समाज, सनातन समाज को भी इकट्ठा किया जाएगा। जब सनातन समाज खड़ा हो जाएगा तो पब्लिक खड़ी हो जाएगी, तो गवर्नमेंट को भी हमारे जो मंदिर हैं हमारे जिस सरकारी नियंत्रण से मुक्त करना पड़ेगा। रही बात वैष्णो माता मंदिर की, जैसे आपने कहा, वैष्णो माता मंदिर का जो इतिहास है, मैं 1000 साल से ही पुराना इतिहास बताता हूँ आपको। 1000 साल से पहले जहाँ पे राजा महाराजों का राज था, पर उसके बाद जहाँ के जो हिंदू हमारे थे, सनातनी हिंदू थे, ब्राह्मण और साथ में जो रहते राजपूत थे, तो वो पूजा पद्धति करते थे। तब तो जहाँ पे कोई भी पैसा नहीं आता था, किसी भी किस्म का कोई चढ़ावा नहीं आता। 1000 साल उन्होंने पूजा पद्धति के साथ माता रानी को साथ लेके चले। आती है डेवलपमेंट की बात, तो इन्होंने क्या किया कि 86 में डेवलपमेंट के नाम पे इसको टेक ओवर किया। डेवलपमेंट करना गवर्नमेंट का काम है, पर मंदिर जो पूजा पद्धति तो उन्हीं लोगों के पास रहनी चाहिए थी जिन लोगों की माता वैष्णो देवी कुल देवी है और जो लोग इसको पूजा करते हैं। जैसे हमारा बारीदार समाज था, हमारा समोत्रा समाज था, ये जो श्रीधर समाज था, यही समाज हमारी इस वैष्णो माता की पूजा करता आ रहा था। उस समाज को जब इन्होंने इसको टेक ओवर किया, टेक ओवर करने के बाद उस समाज को भी बाहर निकाल दिया। ये बहुत गलत था और इसकी तब आवाज़ भी उठाई गई, पर आवाज़ उठाने का क्या था कि उस टाइम हमारे लोग, जहाँ के जो लोग थे, जो सनातनी लोग थे, इतना ना एग्रेसिव होने के कारण, गवर्नमेंट के प्रेशर के कारण और केंद्र में सरकार को, हमारी जो दूसरी सरकारें थी जो विधर्मी लोगों को ज़्यादा बढ़ावा देती थी, जो एक कम्युनिटी को आगे बढ़ाना चाहती थी और हिंदुओं को दबाना चाहती थी, सनातन को दबाना चाहती थी, उन सरकारों की मदद से हमारे लोगों को दबाया गया। और हमारी जो विधानसभा है, जम्मू कश्मीर की विधानसभा है, उसमें 1988 में एक बिल लाया गया। उस बिल के माध्यम से उन्होंने श्राइन बोर्ड बना दिया। पर जो हमारे लोग थे, हमारे जो सनातनी लोग थे, जो जहाँ पे पूजा पद्धति करते थे, सब कुछ करते थे, उनको इन्होंने बाहर निकाल दिया। ये बहुत ही गलत हुआ और इतना गलत हुआ कि इसका कोई भी आज तक आप देख लीजिए कि आज भी वो समाज कहाँ पे है नहीं। क्योंकि ये माता का जो मेरा मानना है कि जितने भी ये माता के मंदिर थे, ये मंदिर ऊंची ऊंची जगह पे और पिछड़े इलाकों में हैं। उन इलाकों के लिए जो भगवान की भी एक संरचना हो सकती है, क्योंकि जब रामायण काल से जगह माता का जहाँ पे मंदिर है, तो उन्होंने सोचा होगा कि जहाँ पे कोई और कारोबार नहीं होगा, यही लोग हमारी जहाँ आगे पीछे सेवा करेंगे, इनका कारोबार चलेगा। माता, क्योंकि भगवान है वो तो सारी दुनिया के लिए सोचते हैं ना, तो उन्होंने ये सोच के रखा होगा कि इन लोगों को जो कारोबार मिलेगा। पर गवर्नमेंट की गिद्ध नज़र, जिसे मैं कहता हूँ, इसके चढ़ावे पे पड़ी और इसके चढ़ावे से उन्होंने सारा कुछ इसको टेक ओवर करके दिया। और उसके बाद आप देख रहे हो कि आगे जो चल रहा है, क्या चल
रहा है और कैसे चल रहा है, इसके बारे में आप विस्तार में जो पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं। लेकिन जब ये बात आती है कि श्राइन बोर्ड ने इसका टेक ओवर किया, उसके बाद ये भी सुनने में आता है कि उस समय के चीफ मिनिस्टर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने एक बिल पेश करना चाहा था विधानसभा में, जिससे राइट्स बारीदारों को उनके मिल सकते थे, लेकिन हिंदू संगठनों ने ही उसका विरोध उस समय किया था। इस पर आप क्या बोलेंगे? देखिए, उस टाइम की परिस्थितियों के अनुसार जो फारूक अब्दुल्ला ने बिल पेश करना चाहा, अब उस बिल जिन लोगों के पास जो ऊपर जिन्होंने विरोध करने वाले जहाँ के कोई कुछ लोग थे, ये लोग जाके इन्होंने वहाँ पे हमारे जो हेड जिसको हमारी ये संस्था विश्व हिंदू परिषद के जो अध्यक्ष थे हमारे उस टाइम के, उनको इन्होंने मिसलीड किया। उन्होंने कहा कि फारूक अब्दुल्ला है ये जो जहाँ वैष्णो माता का मंदिर मुसलमानों को दे रहा है, तो उस कंट्रोवर्सी में ये वहाँ हमारे माननीय जो शरदे अशोक सिंघल जी थे, तो उनको लगा कि भाई जो जहाँ का कुछ लोग हैं, जहाँ के हमारे कटरा के कई 2 लोग गए थे जो, तो इन लोगों ने ही उनको मिसगाइड किया था। नहीं तो उनको जहाँ की पता नहीं थी, क्योंकि ये जम्मू कश्मीर था जहाँ थोड़ा सा डिस्टर्बल था, तो इन लोगों ने उनको मिसगाइड किया और उन्होंने जम्मू से वहाँ से उनका बयान आ गया। बयान आने के बाद जब हमारी बातचीत हुई, उसके बाद बहुत टाइम के बाद हमारी बातचीत हुई, तो हमने उन क्लियर किया कि नहीं जी, हम जिसके लिए जिन लोगों के लिए बिल लाया था, ये हिंदू लोग थे और सनातनी लोग थे, ये वही थे। तो तब उन्होंने ये चीज़ मानी थी। आपने कहा कि 2 लोग यहाँ से गए थे जिन्होंने भड़काया, कौन 2 लोग थे? वो थे 2 लोग और सभी पब्लिक डोमेन में है। वो 2 लोग, दोनों लोग पब्लिक डोमेन में है। वो आज भी जो उस समाज का विरोध भी करते हैं और श्राइन बोर्ड का ही पिट्ठू बन के घूम रहे हैं, वो 2 लोग हैं। सभी सारी दुनिया जाती है, दोनों भाई हैं, वो दोनों भाई गए थे, वो सारी दुनिया जानती है। और उन्हीं लोगों ने वहाँ जब जाके कहा था कि ये जो लोग हैं जिनको फारूक अब्दुल्ला वहाँ पे हक दे रहा है, ये मुसलमान है, ये हिंदू नहीं है। तो उसी वजह उस जो मिस कम्युनिकेशन कह सकते हैं, जहाँ उस गैप की वजह से ये बात निकली थी, तो तब ये बात हुई थी। और हिंदू मंदिरों के गवर्नमेंट कंट्रोल की तरफ मैं वापस आना चाहूँगा। क्यों आज विश्व हिंदू परिषद चाहता है कि जो हिंदू मंदिर हैं वो गवर्नमेंट कंट्रोल से आज़ाद हों? देखिए, इसकी सबसे बड़ी मिसाल आपको राम मंदिर देखिए। राम मंदिर में हिंदू गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं है। जो राम न्यास बना हुआ उस पर गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं है। कितना व्यवस्थित तरीके से चल रहा है। और वहाँ का जो आपने अभी देखा होगा न्यूज़ में, मैंने भी पढ़ा है, मुझे उसकी ऑडिट की पूरी जानकारी नहीं है। मैंने देखा था कि उन्हें 400-500 करोड़ रुपया टैक्स दिया, गवर्नमेंट को टैक्स दिया। उसमें से दोनों पक्ष हल हो गए कि गवर्नमेंट को टैक्स भी किया और गवर्नमेंट के और अच्छे व्यवस्थित तरीके से किसी भी जो पद्धति है, जो वहाँ की पद्धति है, उस पद्धति के तहत उसकी पूजा हो रही है। वहीं से उसी तरीके से वो स्थानीय लोगों का रोज़गार का भी ध्यान रख के उन सारी, आपने देखा होगा नई मार्केट बनी है, सारा कुछ बना, स्थानीय लोगों को वहाँ पे बढ़ावा दिया। उसके बाद दूसरी मिसाल आ जाती है आपको कुंभ में देखिए, कुंभ भी सनातन द्वारा ही चलाया जाता है। वो गवर्नमेंट वहाँ पे फैसिलिटेट तो करती है, पर वहाँ पे जो साधु संत समाज, नागा समाज, शंकराचार्य आदि जो सारे संत महात्मा जाते हैं, उन्हीं के द्वारा संचालित होता है। तो आप उसी की तुलना देख लीजिए कि इस बार का महाकुंभ था जहाँ 60 करोड़ लोग वहाँ पे दर्शन करने आए। हिंदुस्तान की आधी आबादी वहाँ पे दर्शन स्नान करने के लिए आई। तो जो हमारा हिंदुओं ने ये सिद्ध किया है कि हिंदू मंदिर अच्छी तरीके से चला सकते हैं, अच्छी पूजा पद्धति के साथ चला सकते हैं। वैष्णो देवी का मंदिर की बात कर लें आप, अभी देखिए रिसेंट में एक वाकया हुआ कि जहाँ का जिस वैष्णो देवी मंदिर को चलाने वाला जो सीईओ था और वहाँ जो ऑफिसर बैठे हुए हैं, उन्होंने उसके ऊपर पाँव रख के अंदर आगे पूजा की, स्वास्तिक की पूजा की, और पूजा करने के बाद इन्होंने उसके ऊपर पाँव रख के अंदर जा रहे हैं। क्या ऐसे लोग मंदिर चलाएंगे? ये फोटो है, ये देखिए, ये मैं आपको फोटो दिखा रहा हूँ। ये भाड़े पे लोग आते हैं ना, जो सरकारी करण पे जो किराए पे लोग होते हैं ना, उनको पूजा पद्धति से कुछ लेना देना नहीं होता है। वो ऐसे पाँव रख के ऊपर खड़े होते हैं। ये एक अधिकारी हैं। तो बताइए ये क्या सनातन की रक्षा हो रही है? क्या ये हिंदू धर्म की रक्षा हो रही है क्या? इसलिए हमें लगता है कि जितने अच्छे तरीके से हम लोग जाने कि सनातन वाले लोग, जो सनातन को मानने वाले, जिनकी माता वैष्णो देवी कुल देवी है, वो लोग इसकी पूजा कर सकते हैं, पूजा पद्धति से कर सकते हैं। इतने तरीके से गवर्नमेंट का मुलायम कर नहीं सकता, क्योंकि वो किसी तरीके से नहीं कर सकता। दूसरा क्या है, आवाज़ कौन उठाएगा?
गवर्नर जहाँ पे इस बोर्ड का जो चेयरमैन है वो गवर्नर है, पहले गवर्नर राज्यपाल महोदय थे, अब जूटी के उपराज्यपाल महोदय हो गए। अब बताइए गवर्नर है, कहीं आपने किसी के खिलाफ लोगों कॉन्स्टिट्यूशन में आता है कि आप गवर्नर के खिलाफ बोल नहीं सकते हो। तो अगर उसका हेड गवर्नर है, एक श्राइन बोर्ड का हेड गवर्नर है, तो उस श्राइन बोर्ड की जो गलतियां होंगी सारी छुप जाएंगी, कौन बोलेगा उसके खिलाफ? जैसे अभी उपराज्यपाल जी हैं हमारे, तो उपराज्यपाल के खिलाफ किसी की बोलने की हिम्मत है क्या? इसलिए ये अगर किसी इसमें तभी इसमें सारा कुछ वाइट एंड ब्लैक में सारा सामने आ जाता है कि अगर इसको हिंदू बोर्ड की तरह बनाया जाए और स्थानीय लोग उसमें हो, स्थानीय लोग इस पूजा पद्धति के साथ इसकी पूजा करें तो ये चल सकता है। सुरक्षा व्यवस्था की बात करें, अगर हम वैष्णो देवी की ही एग्जांपल ले लें तो आज तकरीबन 1 करोड़ यात्री जो हैं हर वर्ष माँ के दर्शन करने के लिए आते हैं। कल को मंदिर का कंट्रोल अगर वैष्णो देवी की ही बात करें, बारीदारों के पास फिर वापस आ जाता है, तो सुरक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी कौन लेगा? देखिए, सुरक्षा व्यवस्था, बिजली, सड़क, पानी, ये गवर्नमेंट का, जो स्टेट गवर्नमेंट है ये उसका दायित्व है और होम मिनिस्ट्री का दायित्व है सुरक्षा देने का। इसमें बारीदार जो स्थानीय ट्रस्ट होते हैं वो सुरक्षा उनके पास नहीं होती है, वो उसको देख रेख कर सकते हैं, पूजा पद्धति कर सकते हैं, उसका जो करे उसको चलाने का तरीका बता सकते हैं। जो उसका पैसा आता है उस पैसे को हिंदू ही हितों के लिए लगा सकते हैं, उनके हिंदुओं के लिए वेद विद्यालय खोल सकते हैं, हॉस्पिटल खोल सकते हैं, कोई अच्छी से, जितने भी हमारे जम्मू कश्मीर में मंदिर हैं, जिन मंदिरों को कहीं तोड़ फोड़, यही रोकूंगा मैं, क्योंकि फिर आपने बात की तो मैं वैष्णो देवी की एग्जांपल लूँगा, श्राइन बोर्ड की एग्जांपल लूँगा। श्राइन बोर्ड ने भी हॉस्पिटल, नारायणा हॉस्पिटल कटरा के पास ककड़ियाल में खोला हुआ है, श्राइन बोर्ड ने गुरुकुल खोला हुआ है, श्राइन बोर्ड ने नर्सिंग इंस्टीट्यूट खोला हुआ है, यूनिवर्सिटी खोली हुई है, तो क्या फ़र्क फिर आप समझते हैं? देखिए, सबसे पहले मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि नारायणा हॉस्पिटल की। आप बताइए, क्या नारायणा हॉस्पिटल में किसी को फ्री इंजेक्शन भी लगाया जाता है? हिंदुओं का पैसा है, सनातन को मानने वाले लोगों का चढ़ावा है, और वैष्णो देवी हिंदू बोर्ड बना हुआ है, उस बोर्ड का पैसे से जो हॉस्पिटल चल रहा है, उस हॉस्पिटल में चलने के लिए चल रहा है, उसमें किसी हिंदू को फैसिलिटी क्यों नहीं है? जहाँ पे होना ये चाहिए कि अगर फ्री आपको पैसा आ रहा है, कहीं मेहनत से पैसा नहीं आ रहा है, तो हॉस्पिटल में ओपीडी और फ्री सारा कुछ होना चाहिए। ठीक है, बड़े लेवल पे कहीं चले जाएं तो वहाँ भी कुछ, जैसे विवेकानंद फाउंडेशन है, वो भी हॉस्पिटल चलाती पूरे देश में, उनकी थोड़ी सी माइनर फीस है, वहाँ 500 रुपया कमरे का, AC कमरे का लेते हैं, जहाँ डॉक्टर की फीस की नॉर्मल मिनिमम फीस होती है, जो खर्चा होता है अंदर का साफ सफाई का, वही लिया जाता है। वहाँ पे हर गरीब जा सकता है, जहाँ पे क्या गरीब जा सकता है अंदर? इसलिए नहीं जा सकता। ये तो व्यापार है, यही तो फर्क है कि अगर सनातन बोर्ड बनता है, हिंदू बोर्ड बनता है, उनके द्वारा ये संचालित होता है, तो वहाँ पे लोगों को फ्री फैसिलिटी होगी, स्थानीय लोगों को फ्री फैसिलिटी होगी, सभी को फ्री फैसिलिटी होगी। स्थानीय लोगों को क्या, हॉस्पिटल में जो इलाज कराना जाएगा उसको फ्री फैसिलिटी होगी, ज़्यादा से ज़्यादा फ्री फैसिलिटी होगी, और कम से कम वहाँ पे इतने बेड फ्री होने चाहिए। रही बात यूनिवर्सिटी की, तो यूनिवर्सिटी तो एक वो भी कारोबारी की दृष्टि से ही बनी हुई यूनिवर्सिटी है। अगर लोगों को हजारों कनाल लोगों की ज़मीन ली है, उन लोगों को भी वहाँ पे वो रक्षित नहीं है। हमारे लोगों को अगर जम्मू, जहाँ हमारी वैष्णो देवी कुल देवी है, जहाँ के लोग जो रहते हैं, जो बारीदार जहाँ से निकालेंगे, क्या उनको बच्चों को पढ़ने के लिए वहाँ पे है क्या? कोई भी वहाँ पे फैसिलिटी नहीं है। जो लेफ्ट आउट सीटें हैं वो वहाँ हमारे बच्चों को मिलती हैं, नहीं तो कोई भी सीट के लिए किसी को रिजर्वेशन नहीं है, वहाँ पे कोई भी चीज़ नहीं है। वो पैसे लेके पढ़ाते हैं, पैसे लेके यूनिवर्सिटी चलानी बिजनेस होता है, पैसे लेके हॉस्पिटल चलाना बिजनेस है, उसे हम धार्मिक कार्य से में नहीं गिन सकते हैं। जी, अभी थोड़े दिन पहले की ही बात है, श्राइन बोर्ड कंट्रोल करता है माता वैष्णो देवी श्राइन को, पूरे ट्रैक को, और अभी थोड़े दिन पहले की एक महिला से वैष्णो देवी भवन में एक पिस्टल बरामद हुई है, और उसके बाद कुछ बुलेट राउंड्स भी एक शख्स से बरामद हुए हैं। तो किस तरह से आप इस प्रबंधन को देखते हैं? और जो अभी ओरी का केस हुआ है, वो भी एक होटल में शराब पीता पाया गया कुछ साथियों के साथ। इन सब चीज़ों पर श्राइन बोर्ड एक मैनेजमेंट कमेटी है, एक एक्ट है, एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो इस पर कंट्रोल करता है, लेकिन कभी भी जब ऐसा कुछ बुरा होता है उनका बयान तक नहीं आता। जब आपने खुद कहा कि स्वास्तिक पर से खुद CEO और खुद कई ऑफिसर्स चलकर आगे बढ़ गए गुफा की तरफ, पवित्र गुफा की तरफ, लेकिन फिर भी कोई बयान नहीं आया, तो ऐसा क्यों हो रहा है?
देखिए यही तो हमारा मेन कंसर्न है कि अगर स्वास्थ्य पे इतना बड़ा इन्होंने गलती की तो ये सस्पेंड होने चाहिए थे सारे ऑफिसर। जहाँ पे वो करने वाले तो वो तुरंत प्रभाव से उसको सस्पेंड करना चाहिए था। दूसरा, जो वैष्णो देवी की गुफा है, पुरानी गुफा, जो जिसको माता रानी की ओरिजिनल गुफा कहा जाता है, उस गुफा को 24 घंटे खुले होने चाहिए जैसे पहले खुली रहती थी। बाणगंगा, जैसे हमारा दर्शन था पहला कोट गंडोली, फिर देवा माई, फिर भूमिका मंदिर, फिर बाणगंगा, फिर चरणपादुका, फिर अर्धकुंवारी, और फिर जाके भवन में दर्शन होते थे। ठीक है, अगर लगता है कि आपको रश ज़्यादा है तो आप दूसरी गुफा से यात्री जा सकता है, जिसके अगर मैं मान लूँ, आप मान लो, आपका मन है, आपकी दिलिश है कि मैं पुरानी गुफा से दर्शन करूँ, तो मुझे 2 दिन स्पेंड करने में क्या है, कोई हर्ज नहीं है ना। मेरा मन है वहां पे जाने के लिए, तो मुझे वो गुफा खुली क्यों नहीं मिल रही है? इसका मतलब है श्राइन बोर्ड व्यापार कर रहा है, इसी व्यापारीकरण को हमने बंद करना चाहते हैं, सरकारीकरण को बंद करना चाहते हैं। अगर इनके ऑफिसर जाते हैं, इनके कोई आका आते हैं बड़े से, इनके घर के लोग आते हैं, तो रात को 12 बजे बैठ के भी वो अंदर पूजा कर सकते हैं। वो कोई पता ये जो आपकी मुहिम अब जो विश्व हिंदू परिषद ने शुरू की है, क्या आपको बारीदारों का समर्थन मिलेगा? क्या बारीदारों की जो 4 कम्युनिटीज़ हैं, द्रोड़ा है, सनमोत्रा है, खस है, मनोत्रा है, इनका समर्थन आपको मिलेगा? देखिए, मुझे इस चीज़ में कहने में कोई गुरेज नहीं है कि इन सभी कम्युनिटियों का क्या पूरा हिंदू समाज का समर्थन मिलने के चांस हैं, और मिलेगा अगर हिंदू समाज चाहेगा। अगर हिंदू समाज नहीं चाहेगा तो नहीं होगा। अगर हिंदू समाज चाहेगा, समाज खड़ा हो जाएगा, तो गवर्नमेंट को, क्योंकि गवर्नमेंट बनाता है, गवर्नमेंट समाज नहीं बनाती है। तो समाज जो गवर्नमेंट बनाता है, उस गवर्नमेंट को समाज की बात माननी चाहिए। और हम जी जन जागरण करेंगे, इस जन जागरण अभियान को घर घर तक पहुंचाएंगे, तब इसका एक कंक्रीट सामने आपके उदाहरण आएगा। ये क्यों नहीं करेंगे? इन लोगों को पता है कि मैं भी पाटीदार कम्युनिटी से भी आता हूं, हम लोगों को पता है कि हमारे साथ क्या हुआ है। अगर ये बेन्यायी खत्म करनी है, इन चीज़ों को खत्म करना है, इनकी डिक्टेटरशिप खत्म करनी है, तो ये मंदिर मुक्त होनी ही चाहिए। जी, आखिरी सवाल है, अहम सवाल है, वो ये है कि जब हम बात करेंगे हिंदू मंदिर को हिंदुओं को देने की, तो कहीं ना कहीं जो समाज में माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ हैं, उनमें एम्प्लॉयमेंट को लेकर डर पैदा हो जाएगा। फिर से मैं एग्जांपल वैष्णो देवी की लूँगा। वैष्णो देवी में हर एक धर्म से इंसान जुड़ा है और अपना रोज़गार कमाता है। कल को हिंदू संगठनों को या उन हिंदुओं को जो वर्षों से माँ की पूजा अर्चना करते आ रहे हैं, अगर उनको फिर से प्रबंधन सारा मिल जाता है, तो इन माइनॉरिटीज़ के साथ किस तरह से व्यवहार किया जाएगा? देखिए, सबसे पहली बात मैं बता दूं कि जो सनातन को मानने वाले हैं, हिंदू धर्म को मानने वाले हैं, वो तो काम कर ही रहे हैं। रही बात कि कोई दूसरे धर्म के लोग हैं जो, जहाँ देखिए जो पूजा पद्धति है, जो पूजा पद्धति में जो काम करने वाले लोग हैं वही काम करेंगे। रही बात बाहर का काम करने वाले, जैसे जो काम कर रहे हैं बाहर में कोई लोग, तो उनको किसी किस्म का इसमें वो नहीं है कि वो उनको लोगों को ये किसी किस्म का खतरा है, कोई अपनी लेबर का काम कर रहा है, किसी का काम कर रहा है। वैसा वो पहले भी करते थे और अब भी आगे भी करते रहेंगे। इस चीज़ के लिए कोई नहीं है। हाँ, ये है कि कोई कहेगा कि हम जहाँ पे कट्टर बन के रहेंगे, हम अपना एजेंडा चलाएंगे अपनी दूसरी उसका, तो वो नहीं चलेगा। बाकी अगर जिसने काम करना है, काम करने वाले को किसी के कहीं भी मना थोड़े है काम करने के लिए। कटरा वैष्णो देवी आप भी जहाँ पैदा हुए, मैं भी जहाँ पैदा हुआ, मैंने तो आज तक कटरा में कोई ऐसा डिफरेंस नहीं देखा कि जो काम करने वाला उसे जाति के हिसाब से उसको निकाला गया। और बाकी तो सनातन धर्म एक ऐसा है कि हर एक को अडॉप्ट करता है। तो हमें अगर कोई हमारी पूजा पद्धति को मानने, कोई किसी दूसरे धर्म का भी है, अगर हमारी पूजा पद्धति को मानता है तो हम उसे अपना ही मानते हैं। जब हमारे धर्म का विरोध करेगा तो तब हमारा विरोधी माना जाता है, तो ऐसे नहीं माना जाता। उसके लिए किसी भी किस्म को उन लोगों को चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जय माता दी। NH1 न्यूज़ से बात करने के लिए शुक्रिया करण जी। धन्यवाद। जय माता दी, जय श्री राम। तो ये थे करण सिंह जी, विश्व हिंदू परिषद से ताल्लुक़ रखते हैं और कई वर्षों से विश्व हिंदू परिषद की जम्मू कश्मीर में कई पोस्टों में कार्यरत रहे हैं और इस समय एक मुद्दा लेकर आए हैं जो पूरे भारत का मुद्दा बन चुका है। जैसे कि मैंने शुरू में ही कहा, क्यों नहीं गुरुद्वारा, क्यों नहीं गिरजाघर, क्यों नहीं मस्जिद, और सिर्फ क्यों हिंदू मंदिर ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कंट्रोल में हैं, उसका क्या कारण है। और शायद अब ये कारण हिंदू संगठनों को, हिंदुओं को दिखने लगा है और अब आवाज़ उठने लगी है। जैसे करण सिंह भी कटरा में आवाज़ उठा रहे हैं, पूरे जम्मू कश्मीर में आवाज़ उठा रहे हैं कि हिंदू मंदिरों को गवर्नमेंट कंट्रोल से आज़ाद करना चाहिए और उन हिंदुओं को वहाँ पर पूजा करनी चाहिए जो हज़ारों सालों से पूजा करते आ रहे थे और उन्हें फोर्सफुली
कहीं ना कहीं सरकारों द्वारा हटाया गया। चाहे हम बात करें श्री माता वैष्णो देवी मंदिर में बारीदारों की।